श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इतना पढ़ लेते हैं पहले। स्वधर्मो श्रेयान् विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्। स्वधर्म विगुणः कह रहे अपना जो धर्म है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब है यहाँ पर अपना धर्म। अपना धर्म मतलब आत्मा का धर्म। स्व मतलब आत्मा। स्वधर्म विगुणः अपना धर्म यदि विगुण भी हो, विगुण माने गुणों से शून्य, अपना धर्म यदि गुणों से शून्य भी हो तो भी श्रेयान, तो भी श्रेष्ठ है। पर धर्मात सु अनुष्ठितात, दूसरे के धर्म से जो कि स्वनुष्ठितात अच्छी प्रकार किया हुआ। अपना धर्म है वो तो विगुण है, गुण रहित है, और दूसरे का धर्म बहुत अच्छा लग रहा है तो भी उससे दूसरे के अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए धर्म से भी अपना विगुण धर्म, अपना बिना गुण वाला धर्म भी श्रेयान, श्रेष्ठ है। इसलिए स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन, इसलिए स्वभाव नियतम कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्वभाव के जैसे स्वभाव तीन बताए थे ना पीछे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, तो उस स्वभाव की बात करें। स्वभाव नियतम कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार जो नियत कर्म है, सुनिश्चित कर्म है, उस कर्म को कुर्वन करता हुआ न आपनोति किल्बिषम, वो पाप को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ चार प्रकार के स्वभाव बताए थे अपने अपने गुणों के अनुरूप, जिसमें जिस गुण की प्रधानता है उसमें उस स्वभाव का आधिक्य होता है। तो किसी में शम दम आदि की आधिक्य है तो इसका मतलब है कि उसका ब्राह्मण स्वभाव है। किसी में शौर्य तेज धृति दाक्ष आदि हैं तो ये क्षत्रिय स्वभाव है उसका। कृषि गोरक्ष वाणिज्य ये वैश्य कर्म है। और किसी में परिचर्या का भाव है तो इसका मतलब प्रकृति या स्वभाव शूद्र वाला है। तो कह रहे हैं अपना यदि विगुण भी लगे, मानो कि कोई कहे कि ये कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार आदि करना ये कोई काम है, मनुष्य जन्म पाके तो शम दम आदि इसका अभ्यास करना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ दिखता है ना, और अपने वाला विगुण जैसे लगता है। या कहें कि ये सब की सेवा करना ये तो शूद्र का काम है, तो ये सब इतना अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। या खुद भी मन में आ जाता है कभी कि हम तो कनिष्ठ हैं, ये वरिष्ठ हैं, ये हमारे से कुछ ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो कुछ सामान्य काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये भाव ठीक नहीं है। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि अपना धर्म यदि विगुण भी लग रहा है तो भी वो श्रेष्ठ है दूसरे के परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। दूसरे का यदि अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा उच्च कोटि का भी लग रहा है, तो भी वो अपने लिए शुभ नहीं है, क्योंकि वो हमारी प्रकृति ही नहीं है। तो हमें किसी दूसरे की होड़ नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन, जो अपने स्वभाव के द्वारा जो नियत कर्म है उसको करते हुए उसमें हमें श्रेष्ठता लानी है। जो कर्म हम कर रहे हैं, हमारा कर्म है खाना बनाना, हमारा कर्म है संवाद करना, हमारा कर्म है
गाड़ी चलाना, हमारा स्वधर्म है खेती करना, उसको हम जितनी श्रेष्ठता से करेंगे उतना ज्यादा हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। दूसरों की तरफ देखेंगे तो हमारा ये कर्म है, इसकी क्वालिटी लो हो जाएगी फिर, क्योंकि हमारा आधा चित्त तो वहां लगा हुआ है, तो हम पूरे आनंद से मस्ती से अपना काम कर नहीं पाएंगे। मनोयोग पूरा नहीं हुआ ना अपने काम में, तो फिर वो हमारे काम की क्वालिटी फिर हल्की हो जाएगी। और अपने वाले में ही पूरी प्रसन्नता हमने ली, पूरी अपनी शक्ति झोंक दी, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और उल्टा भी हो जाता है, एक व्यक्ति लौकिक प्रसिद्धि के लिए, लौकिक प्रशंसा, लौकिक वाह वाह प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ने में लगा है, अष्टाध्याय याद करने में लगा है, दर्शन याद करने में लगा हुआ है, मतलब बड़े बड़े काम करने में लगा हुआ है, और अंदर से उसमें मन लगता है नहीं, मतलब वो बाहर जैसे दिखता है, तो अंदर अंदर से बिल्कुल परेशान है कि कब खत्म होंगे ये पाठ। ये सेवा वर्ग वाले देखो कितने अच्छे हैं, अपने दिन भर सेवा कर लेते हैं और रात को अपने ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, आराम से सोते हैं, तो उसका मन उधर लगा हुआ है। तो वो बाहर से अच्छा दिखते हुए भी वो कर्म उसके लिए आनंद लाने वाला नहीं होगा फिर, क्योंकि वो उसने अपने धर्म को छोड़ दिया, उसका वो धर्म था ही नहीं, इसलिए तो टेंशन है। अगर उसका ब्राह्मण धर्म होता, ब्राह्मण स्वभाव होता, तो उसमें आनंद आना चाहिए था फिर। तो पहले ठीक से अपने स्वभाव का, संस्कारों का, अपने धर्म का निर्णय करके फिर हमें किसी काम को हाथ में लेना चाहिए कि वे मेरे लिए ये काम है, और फिर उसमें 100% आनंद लेना है, फिर इधर उधर नहीं देखना। आपको देख करके दूसरे लोगों का मन ललचाए कि हम भी इनके पास जाएं, हम भी इनके साथ काम करें, ऐसे दूसरे को लगना चाहिए। ऐसा कब लगेगा? जब आपसे आनंद के, खुशी के, प्रसन्नता के, संतुष्टि के वाइब्रेशंस बिखर रहे हैं, तो जो भी आपके उसमें आएगा सर्कल में, हर व्यक्ति का अपना एक होता है ना सर्कल, जैसे महापुरुषों के सिर के पीछे होता है, ऐसे हर मनुष्य के पीछे होता है, पूरे शरीर के पीछे होता है एक। तो वो जितना जितना स्ट्रोंग होगा, जितना जितना पवित्र होगा, जितना जितना प्रसन्नता वाला होगा, जितना जितना खुशी वाला होगा, जितना आनंद वाला होगा, जितना जितना स्पिरिचुअल होगा, उसमें भगवत्ता आती जाएगी, उतना उतना वो दूसरे लोगों को भी शांति देने वाला बनेगा, प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला बनेगा। और वो अनपढ़ व्यक्ति का भी हो सकता है, विद्वान का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है, जो भी उसको चाहेगा उसका होगा। तो कि कोई कृषक भी ऐसा हो सकता है कि जिसका योगी जैसा जीवन हो और लोग उसके तरफ आकर्षित हों। आकर्षित मतलब एक आध्यात्मिक आकर्षण, अच्छा लगे उसके पास। और कोई विद्वान भी ऐसा हो सकता है कि भाई भागो इसके पास से, तो मतलब वो, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट नहीं है, तो ये कोई भी कर सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि अपना जो स्वधर्म है वो विगुण होते हुए भी परधर्मात् श्रेयान, श्रेष्ठ है। इसलिए स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, जहाँ भगवान ने मुझे लगाया है, जहाँ मेरे गुरु ने लगाया है, तो हम तो वहीं आनंदित हैं। तो हमने ये जो कहानियां बनी हैं, ये शायद कोई इतिहास भी रहा होगा, पर अगर उसको थोड़ी देर के लिए हम इतिहास ना भी माने, आलंकारिक वर्णन माने, तो भी हम देखेंगे जिनको हम महापुरुष कहते हैं वो महापुरुष कैसे बने, जिनको हम आदर्श कहते हैं वो आदर्श कैसे बने। इसी उससे बने, जो उनके सामने कर्म आया उन्होंने उसमें आनंद लेना शुरू किया। उन्होंने कहा हमारा काम है आनंद से कार्य करना। तो कौरव पांडवों में आप किसको पसंद करते हैं? कौरवों को कि पांडवों को? तो सारी दुनिया पांडवों को ही क्यों पसंद करती है? दुर्योधन को, दुशासन को, कौरवों को कोई भी क्यों पसंद नहीं करता है? उनके पास तो ज्यादा धन था,
और उनको तो निकाल दिया था, उनको कहा आपको एक गांव भी नहीं मिलेगा, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो भी सब उनको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनको जो भी काम दिया, उनको जंगल में निकाला तो वो जंगल में ही मंगल कर रहे हैं, वो वहां पर ही अपनी खेती कर रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। कोई जंगल में भी अतिथि आ जाए तो अतिथि सेवा कर रहे हैं, जो भी अपने पास साग सब्जी है। तो भगवान कृष्ण भी वहां द्रौपदी के पास जाते हैं खाना खाने, इधर दुर्योधन ने इतने अच्छे अच्छे भोज बना के रखे, 36 प्रकार का भोजन, उसको नहीं खाते। वहां गए, उसके बेचारी के पास साग सब्जी थी, वो भी खत्म हो चुकी, उसका खाली पतीला है, और वो बोल रहे हैं दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। और उसकी मुसीबत भी, जंगल में कहाँ से खिलाएं, ये कोई शहर घर थोड़े ही है कि और बना देंगे। वो बोली आज का तो हो गया, बोले नहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बचा होगा, लेके आओ। तो वो एक पत्ता उसमें लगा हुआ था बटलोई में, वो भी बेचारी ले आई, क्या करे वो। क्यों जाते हैं उनके पास, इधर क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उनके सामने जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में ही उन लोगों ने मंगल बना लिया, अपने जीवन को मांगलिक बना लिया, आनंदित बना लिया। खांडव वन दिया जिसमें खड्डे, कंकड़, पत्थर, पहाड़, और उस खांडव वन को उन्होंने नंदन वन बना दिया। रातों रात हल चलाया, कस्सी चलाई, पानी निकाला, मेहनत की। तो पुरुषार्थ से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। आज जिस पतंजलि योग पीठ को देखने के लिए लाखों हजारों लोग आते हैं, इसका जब उद्घाटन हुआ था फेज 1 का, तो वो इतने बड़े बड़े वो खड़े थे झुंडे, और कहीं खड्डे थे, कहीं टीला था, ऐसा था उबड़ खाबड़ बिल्कुल। तो उस समय मैं एमए करती थी, तब उधर रहते थे दिव्य योग मंदिर में। तो अजय जी ने कहा कि कल उधर जाएंगे जमीन देखने के लिए, नई जमीन ली है, अब अगला वहां बनाएंगे। तो अजय जी के साथ जब इधर आए फेज 1 के लिए देखने, तो रास्ते में कुछ कोई दुकान उकान कुछ नहीं थी, बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी जंगल में चले गए। शहर बसा हुआ था बस केवल सिंह द्वार तक, दुकान दुकान जो है ना, उसके आगे कुछ नहीं था। उस समय तो ये अपनी यूनिवर्सिटी भी ऐसे लगती थी जैसे कहीं जंगल में जा करके है, कांगड़ी गुरुकुल। और फिर उससे भी इतनी दूर आए तो लगता कहाँ आचार्य जी ने कहीं जंगल में जमीन ले ली, वहां जाएगा कौन, कौन आएगा वहां, इतनी दूर जमीन खरीद ली है, तो कोई मनुष्य तो पहुंचना मुश्किल ही है वहां पे, ऐसे लगता था। और दोनों महापुरुषों ने उसको मेहनत करके अब ऐसा बना दिया कि जिनके आसपास खेत थे उन्होंने भी खेती हटा करके सब यहाँ पे दुकानें बना दी, मार्केट बना दी यहाँ पे। और थोड़े दिन में तो बिल्कुल मार्केट के बीच में आ जाएगा पतंजलि, ऐसे लग रहा है, कितने फ्लैट बन गए। तो जो पुरुषार्थी होते हैं उनको कुछ भी कहीं भी लगा दो, वो वहां पर ही प्रसन्नता के फूल खिला देते हैं। श्री राम को जंगल में भेज दिया, और वो जंगल में जाते हुए भी उतने ही प्रसन्न है। तो इसलिए सारा शहर, सारा गांव उनके पीछे जा रहा है जंगल में। भाई अयोध्या तो यही है, सारी सुख सुविधाएं तो अयोध्या में है, तुम उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले नहीं हम तो इनके पीछे ही जाएंगे। तो वहां कोई किचन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई दाल चावल रोटी नहीं है, वहां करोगे क्या तुम जंगल में? बोले नहीं कुछ भी ना मिले हम इनके साथ ही जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या है उस व्यक्ति में? उस व्यक्ति में यह है कि वो हर सिचुएशन को, उसको जहां भी लगाए, वो व्यक्ति वहां पर ही आनंद बिखेर देता है। तो यही शिक्षा यहाँ गीता बता रही है कि आप इधर उधर मत देखो, आपको जिस काम में स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, अपने स्वभाव के अनुसार जो सुनिश्चित किया हुआ कर्म है उसको करता हुआ, उसको कैसे करता हुआ? उसको पूरे मनोयोग से करता हुआ, उसी को ही अपनी पूजा और अपनी आराधना समझता हुआ, अपनी भक्ति समझता हुआ, इतने आनंद से करे। मतलब जो सेवा वर्ग में, जो दर्शन वर्ग में जो पढ़ने वाले भाई बहन हैं, अगर वो अपने जीवन को इतना पावन बना ले, ऋषि तुल्य,
उनका आचरण ऐसा हो जैसे ऋषियों का आचरण है। जब वो निकले उधर से तो किसी को लगे कि कोई युवा योगी निकल रहा है, कोई युवा ऋषि निकल रहा है, कोई सन्यासिनी योगिनी निकल रही है, कोई उसको देख करके दूसरे के मन में भी वैसा जीवन जीने का लालच आई तो ऐसे हो जाएगा कि मतलब सब वो ही उधर ही वैसा ही आचरण करना चाहेंगे। बोल जी हम भी सेवा वर्ग में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में जो भाई रहते हैं ना उनके जीवन में तो एक अलग ही चमत्कार दिखाई देता है, इसलिए हमें भी सेवा वर्ग में शामिल होना है। तो यहाँ कोई दर्शन पढ़ने वाला और व्याकरण पढ़ने वाला बचेगा ही नहीं, सारे इसमें आ जाएंगे सेवा में। बोल जी जो भी सेवा, क्योंकि सेवा वर्ग के जो भाई हैं उनका जीवन देख के मन ललचाता है, लालच आता है, ऐसा व्यक्ति बना सकता है। तो कितने उदाहरण है हमारे पास। गाड़ीवान रैक उपनिषद में कथा सुनी ना, हमने एक गाड़ी लेके बैठे हैं। एक बार तो जगत देव जी बिरच गए थे, बोल जी एक गाड़ी घड़वा दो, 2 बैल दे दो, जंगल में जाऊंगा वहां पे। उनका भाई रुक जा, तू यहीं रुक जा थोड़े दिन। तो ऐसे लालच आना चाहिए। कोई जूता बनाते बनाते, कोई इशू बनाते हुए सांख्यकार को उसका उदाहरण देना पड़ा। इशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि, जिसका चित्त एकार अपने इशू बनाने में लगा हुआ है उसकी वहीं समाधि लगी हुई है। तो हमें किसी को देख करके कभी भी किसी से स्पर्धा का भाव हमें नहीं आना, बल्कि अपने ही काम को हमें दिव्य बनाना है, अपने ही काम को हमें पूजा बनाना है। वो ही कह रहे हैं ये स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन आप न आपनोति किल विषम, फिर वो उसको पाप नहीं लगता है। और नहीं तो अपने काम को ठीक से नहीं करता है तो फिर उसको पाप लगता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी गृहिणी भी पैदा हुई कि जिन्होंने अपने घर के कार्य करते हुए, अपने बच्चों का, पति की सेवा करते करते उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। तो कई बार मैंने सुनाई ना आपको जाजली मुनि की कहानी। वो अपने पति की सेवा कर रही थी, वो जंगल में से आए थे सिद्धि प्राप्त करके, बगुलों को भस्म करके। तो बाहर से ही कहा माते भवती भिक्षाम देही, वो बोले अभी सेवा कर रही हूँ, वेट करो थोड़ा सा, अपने पति की सेवा कर रही हूँ, ये बीमार है। बोले आपको पता भी आपके दरवाजे पे कौन आके खड़ा हुआ है, कितना सिद्ध योगी आया है आज भिक्षा लेने। बोले हाँ सब मालूम है, लेकिन ये बगुले नहीं है कि जो आपके शाप से जल जाएंगे। उसकी तो हवा निकल गई, मैं तो इतने अहंकार में आया था, इसको कैसे पता लग गया अंदर ये। बोले ठीक है माता मैं वेट करता हूँ, लेकिन दर्शन जरूर देना आप। बोले हाँ आप वेट करो, देंगे दर्शन आपको। तो अपनी सेवा करके बाहर आई भिक्षा लेके। बोले आप भिक्षा दो चाहे ना दो, ये बता दो साधना कौन सी करते हो, कौन से मंत्र का जाप करते हो, कौन सा हवन करते हो, क्या करते हो, आपको ये सिद्धि कैसे मिली। मैं तो इतने वर्ष वहां पे मौन रहा, समाधि लगा के बैठा रहा, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहन करता रहा, तब मेरे को ये सिद्धि मिली। और आपको तो मेरे से भी एक पिच ऊपर सिद्धि मिल गई, आपको पता कैसे लगा। उन्होंने कहा मैं कोई जप तप नहीं करती हूँ, मैं अपने पति की सेवा ही कैसे करती हूँ, उनको ही अपना भगवान समझ के करती हूँ, आराध्य समझ के करती हूँ, अपने बच्चों को ही मैं भगवान का रूप समझ करके उनकी सेवा करती हूँ, और इसी से मेरी आत्मा में बल आ गया। मैं अपने आत्मिक बल का क्षय नहीं होने देती हूँ। और ऐसी एक नहीं अनेक अनेक महिलाओं की कहानी है। सीता माता को हम जगत जननी कहते हैं, उसके वो कौन सा दर्शन पढ़ाती थी कि वेद पढ़ाती थी या व्याकरण पढ़ाती थी किसी को, अपने धर्म का पालन करती थी वो, जो उसका कर्तव्य कर्म है। सावित्री के पास इतनी शक्ति थी, यमराज को हरा दिया। वो क्या करती थी, जंगल में रहती थी, अपने सास ससुर पति की सेवा करती थी, लेकिन उनको अपने आराध्य देव समझ करके करती थी। भीलनी के पास कौन सी शक्ति थी, कौन से दर्शन पड़े थे, जंगल में ऋषियों की सेवा करती थी, जंगल में तपस्या करते थे, वो स्नान आदि के लिए जाते तो कहीं उनको कष्ट ना हो जाए, उनके रास्ते को साफ कर देती थी, कोई कांटा ना लग जाए, कोई कंकर ना लग जाए ऋषियों के पैरों में, और अपने कर्तव्य का पालन करती थी। तो ऐसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सिद्धि को प्राप्त करने वाले पुरुष भी हुए, महिलाएं भी हुई।
पढ़े लिखे भी हुए, अनपढ़ भी हुए, दोनों उदाहरण है हमारे पास। इसलिए हमें ना तो पढ़ाई लिखाई की निंदा करनी, ये नहीं कहना है कि जी ऐसे ऐसे हुए इसका मतलब ये पढ़ने वाले सब बेकार, ऐसा भी नहीं कहना है। पढ़ने वाले ज्ञानी भी हुए, और हमें जो नहीं पढ़ाई लिखाई करते उनकी भी उपेक्षा नहीं करनी है। ये गांव के किसान, ये मजदूर, इनको कुछ पता ही नहीं है, हम गुरुकुल से आए हैं पढ़ करके, ऐसे भी नहीं सोचना हमें। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान को साक्षी मान करके अपने कर्मों को पूजा बनाते हुए इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये बात स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो योगियों के भी ईश्वर हैं, सबसे बड़े योगी हैं, वो कह रहे हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। अर्जुन, जो अपने सहज कर्म है, सहज कर्म के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक तो जिन कर्मों को करते हुए हमें टेंशन ना आए, प्रसन्नता पूर्वक हम करें, एक तो उसको सहज कर्म कहते हैं ना भाई ये काम तो हमारे लिए तो सहज है। और दूसरा सहज होता है सहज, जन्म के साथ ही जो मिल जाते हैं, मतलब हमारे वैसे संस्कार थे, हमारे वैसे कर्म थे, इसलिए हम किसी ऐसे कुल खानदान में, ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनका पेशा जो पीछे से चला आ रहा है, तो वो उसके लिए सहज होता है, दूसरे के लिए कठिन होता है वो। लेकिन उसमें इतना ही दोष आएगा कि कभी कभी किसी एक खास प्रकार के कुल खानदान में पैदा होने वाला बालक, उसके संस्कार उससे कभी कभी अलग हो जाते हैं और वो किसी दूसरी लाइन में सफल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर उस वाले सहज का अर्थ लेंगे तो फिर दोष आ जाएगा। तो सहज का मतलब यहाँ पर हम अर्थ लेंगे स्वभाव के अनुकूल, जो अपने स्वभाव के अनुकूल जो कर्म है। हे कौन्तेय, अपने स्वभाव के अनुकूल जो कर्म है वो सदोषम अपि न त्यजेत, उनमें कहीं छोटा मोटा कोई दोष भी हो तो भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोष तो सभी जगह ही होते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। जैसे अग्नि को निर्दोष माना है, किसी के दोष की परीक्षा करनी हो तो अग्नि परीक्षा ली जाती है ना, कि भाई जो अग्नि से बाहर आ गया, उस अग्नि में नहीं जला, इसका मतलब वो निर्दोष है। तो पहले तो बच्चों को भी ऐसे बोलते थे कि हाथ पे रखो अग्नि, गांव में ऐसे करते थे। तो मेरे को भी मेरी माता जी कई बार करती थी, अगर तूने एक गिलास नहीं तोड़ा तो रख हाथ के ऊपर अग्नि। मैंने कहा ये नहीं रखूंगी, तो इसका मतलब तू नहीं तोड़ा। तो मेरे को बड़ा अंदर से गुस्सा आता था, मैंने नहीं तोड़ा लेकिन अग्नि से डर लगता है भाई, अग्नि तो नहीं रखेंगे, इतनी हिम्मत नहीं थी तब, अब भी नहीं है इतनी, तो जल जाएगा हाथ। तो अग्नि परीक्षा ली जाती है। अग्नि परीक्षा का मतलब वो स्थूल अग्नि ही नहीं, अग्नि का मतलब, अग्नि परीक्षा का मतलब है प्रतिकूलताएं। जब जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करते हैं, जब कोई हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जब कोई हमें अच्छा नहीं मानते हैं, और उस समय फिर हम जब विचलित हो जाते हैं या टूट जाते हैं कि जी सब मेरे को ऐसे कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल टूट गया, तो इसका मतलब आप अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। और जो उनमें भी नहीं टूटता है, बल्कि अपने कर्तव्य को भगवान को साक्षी मान करके पालन करता रहता है, तो वो उस अग्नि परीक्षा बाहर आ जाता है। थोड़े दिन के बाद वही लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तो ये है अग्नि परीक्षा। तो इन्होंने अग्नि जो है वो निर्दोष मानी जाती है। जैसे सोने आदि जो धातु हैं, उनके भी दोष नष्ट करने होते हैं तो उसको अग्नि में डाल देते हैं। तो सोने में जो दोष थे वो तो जल जाएंगे, और विशुद्ध जो सोना है, कुंदन बोलते हैं उसको, वो बाहर आ जाएगा, वो नहीं जलेगा अग्नि में। तो लेकिन वो अग्नि भी जो सबको पवित्र करने वाली अग्नि है, और जो स्वयं भी पवित्र है, वो अग्नि भी शुरू में कैसी होती है? धूमेन आवृता, धुआं से आवृत होती, धुएं से ढकी रहती है। जब आप आग जलाते हैं ना,
तो पहले अग्नि ज्यादा नहीं होती, धुआं ज्यादा होती है, काला काला उठेगा एकदम से। फिर थोड़ी देर के बाद धुआं चला जाता है, अग्नि अभिव्यक्त हो जाती है फिर। तो इसलिए सभी कर्म, चारों ही प्रकार के जो वर्ण आश्रम के कर्म बताए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, तो प्रारंभ में सभी कर्मों में कुछ थोड़ा बहुत दोष तो सभी में ही होता है। कृषि में भी है, पढ़ने पढ़ाने में भी है, वाणिज्य व्यापार में भी है, सब में है थोड़ा बहुत दोष। तो उसको देख करके हमें उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि वो सदोषम अपि न त्यजेत, उसमें कहीं थोड़ा बहुत दोष भी दिख रहा है तो दोष को हटाएंगे, तो उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन कि जी अभी तो हमारी सबके अंदर भागवत वृत्ति हो ही नहीं रही है, भागवत भाव हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम तो ये साधना का मार्ग छोड़ देंगे, इसमें तो दोष आ रहा है। दोष आ रहा है तो उसको हम हटाएंगे, कोई बात नहीं है। अभी प्रारंभ किए हैं ना योग मार्ग, तो शुरू में तो धुआं होती ही है, थोड़े दिन में धुआं चली जाएगी, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी योग की। तो ऐसा भाव रखते हुए अपना जो मार्ग हमने, जैसे सन्यास लिया है जिन्होंने, तो सन्यासी के अपने कर्तव्य कर्म हैं, तो उन सन्यास के धर्मों का पालन करते हुए कभी मन में ऐसे आए कि ये तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, ये ऐषणाओं का नाश तो नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको प्रयास पूर्वक हटाना है। और किसी ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है और फिर वहां कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जी ब्रह्मचारी तो हैं हम, लेकिन तो हम तो रोगी हो जाते हैं, हमें तो मान अपमान का भी प्रभाव पड़ता है, हमें तो पुरुषार्थ करने में आलस्य भी आता है, तो ये तो नहीं हो पा रहा है हमारे से, नहीं हो पा रहा है तो हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। कहीं आपको दोष भी दिख रहा है तो भी अपना कर्तव्य कर्म, अपना वर्ण आश्रम धर्म कभी छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है, दोषों को हटाना है। तो इसकी चर्चा शेष कल करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर,
हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।